जाए। ठीक है, अभी बात हमने किया था फिलिस्तीनियों की। उस फिलिस्तीनियों से मैं आपको एक बात, अभी जो खबर आ रही है बीते दिनों, एक बड़ी खबर है। दरअसल ट्रंप ने एक हमास को एक धमकी भरी बयान दिया था कि अगर हमास शनिवार 12 बजे तक सभी इजरायली बंधकों को रिहा नहीं करता है तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन उसी ट्रंप के इस बयान के बाद ही नेतन्याहू का भी बयान आता है, उनका भी बयान आता है। वे बोलते हैं कि मेरी सेना फिर से तैयार है गाजा में युद्ध लड़ने के लिए, और अगर हमास सीज फायर का उल्लंघन करता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। उत्तरी गाजा में फिलिस्तीनियों की जो वापसी है वो करीब लगभग 50% 70% के ऊपर हो चुकी है। तो इजराइल भी नहीं चाहता है कि अब युद्ध फिर से बमबारी फिर से शुरू हो और लोगों की जान जाए। इन सभी बयानों के बाद इजराइल हमास का जो बयान था कि भाई हम शनिवार को जो इजरायली बंधकों को रिहा कर रहे थे अब वो रिहा नहीं करेंगे, लेकिन ये सब बयान के बाद हमास का कल बयान आता है। हमास बोलता है कि जैसे मैं इजरायली बंधकों को रिहा कर रहा था वैसे ही करता रहूँगा। लेकिन ट्रंप का इसमें मैं बयान कोट करता हूँ, ट्रंप ने बोला था कि सभी 74 इजरायली बंधक अभी भी हमास के पास है, सभी 74 इजरायली बंधकों को रिहा करिए। लेकिन हमास ने ऐसा नहीं कहा। हमास ने कहा जैसे मैं रिहा कर रहा हूँ उसी तरह रिहा करूँगा। रिहा करने का मतलब है कि वो 3-3 हर शनिवार को 3 इजरायली बंधकों को रिहा कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो ट्रंप का बयान है ये उल्लंघन है, ट्रंप का बयान का बात नहीं मान रहा है हमास। लेकिन इसके लिए तैयार है कि भाई जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करता रहूँगा। लेकिन अब ये देखना ये होगा कि शनिवार तक क्या हमास सभी इजरायली बंधकों को रिहा कर देगा या फिर वो जैसे करते आया है वैसे ही करेगा। अगर हमास कुछ भी गड़बड़ करेगा इन सभी मामलों को लेकर के, क्योंकि ट्रंप एकदम एक्शन मोड में है, ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं, चाहे वो इजराइल हमास का युद्ध हो चाहे फिर आपका वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो। इधर रूस यूक्रेन का जो हम लोगों ने आप लोगों को अपडेट दिया है ये तो अपडेट है ही, लेकिन ये जो इजराइल और हमास वाला जो मसला चल रहा था इसमें कल जो अपडेट आया है इस अपडेट से ये तय हो जाएगा कि रविवार को फिर से क्या गोला बारूद इस्तेमाल किया जाएगा गाजा में या फिर नहीं किया जाएगा। तो ये अब तक के जो मिडिल ईस्ट का हो गया या फिर जो यूरोपीय देश रूस यूक्रेन को जो सपोर्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ट्रंप जो है वो पूरे विश्व को एक साथ साधते हुए सब चीज़ को, क्योंकि वो देखिए पूरे तैयारी में आए हुए हैं। ट्रंप 20 जनवरी को जो शपथ ले रहे थे उसके पहले से ही वो मूड बना लिए थे कि भाई जितने भी जो बाइडेन के समय में युद्ध शुरू हुए हैं, जंग शुरू हुए हैं, मैं सबको ख़त्म करूंगा, क्योंकि जो उनका नीति है वो व्यापार नीति है ट्रंप का। इससे पहले भी वो सत्ता में रह चुके हैं और उनकी जो व्यापार नीति है वो जग जाहिर है। तो वो कहीं ना कहीं नुकसान नहीं कराना चाहते हैं। अभी जो एलन मस्क हैं, टेस्ला के मालिक हैं, जो उनका और ट्रंप का दोस्ती भी है और उनके अभी बात भी चल रही थी जब शपथ के पहले कि क्या हो सकता है कि एलन मस्क क्या कैबिनेट में, ट्रंप के कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा था तो कल एलन मस्क और प्रधानमंत्री का मुलाकात हुआ है। एलन मस्क अपने पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप से मुलाकात होती है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रंप की जो व्यापार नीति है वो दिख रहा है, चाहे वो भारत हो, चाहे फिर वो रूस हो, चाहे फिर वो यूक्रेन हो, चाहे वो इजराइल हो, हमास हो, ईरान की मैं बात करता हूँ। ईरान अभी क्यों चुप है? क्योंकि ईरान और जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है वो कहीं ना कहीं ट्रंप से दोस्ती बढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए अभी तक कोई भी इस पूरे मसले पर बिल्कुल आयतुल्ला अली खमनेई की मैं बात कर रहा हूँ, वो एकदम अभी चुप बैठे हुए हैं, कोई भी उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्योंकि इजराइल डायरेक्ट बोल दिया था कि भाई अगर सीज फायर का हमास उल्लंघन करता है तो सेना मेरी फिर से गाजा में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक कोई भी ईरान का बयान नहीं आया। तो इससे ये दिखता है कि ट्रंप का जो व्यापार नीति है वो अब
सामने दिखने लगा है। बिल्कुल। और किसी भी बिजनेसमैन के लिए मुनाफा सबसे बड़ी चीज़ होती है। आफ्टर ऑल प्रॉफिट होना ज़रूरी है और उसी नीति पर चलते हैं, क्योंकि बिजनेस लीडर रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उनका ये मानना भी है और इस ओर वो कदम बढ़ाते भी दिखाई दे रहे हैं। जैसा आनंद ने बताया भी कि चाहे वो गज़ा और हमास के या इजराइल के वो युद्ध वाले क्षेत्रों, वहाँ देखिए सीज़ फायर करा दिया है, शांति की अब बातचीत हो रही है। हालांकि ईरान वाला विषय थोड़ा अलग है, हम उस पर भी एक वीडियो बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आनंद हमारे साथ जुड़े, हालांकि बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत सारे काम इन्हें करने होते हैं। आज बहुत मुश्किल समय इनका निकाल कर मैं लेकर आया हूँ, तो क्योंकि ये काफ़ी पढ़ते हैं उस बारे में, काफ़ी समय निकाल कर ऐसे विदेशी मामलों पर ये पढ़ाई करते हैं, जानते हैं, और इस पर नज़र इनकी रहती है, और ख़ास करके उन्हीं विषयों को देखते हैं। इसलिए इनसे समझना मुझे लगा कि बेहतर, हमें भी समझा पाएंगे, हमारे दर्शकों को भी। ये जो बिजनेस माइंड लेकर वो चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अब उसका आगे क्या असर रहेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप की भारत से मुलाकात हुई। तो भारत क्योंकि एक बड़ा बाजार क्षेत्र उनके लिए है, बहुत मुनाफे का सौदा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी आवभगत वहाँ पर हुई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि वर्ल्ड वाइड एक बड़े लीडर के तौर पर उभरे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात से पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को, और पूरी तरह से इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें एक शानदार और महान नेता बताया है, और बांग्लादेश के मुद्दे पर एक सेपरेट वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ। आप बताइएगा इस वीडियो के अंत में कमेंट में कि आखिर आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद जो दुनिया भर में या भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो बदलाव आने वाला है, उसके बारे में अगर आप कोई राय देना चाहें तो मैं अपने अगले वीडियो में उसे एक सलाह के तौर पर ज़रूर शामिल करना चाहूँगा। इस वीडियो में हमने जो विषय दिए आपको, अगर आपको अच्छे लगे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में बातचीत में हम कौन से और टॉपिक अगले वीडियो में शामिल कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।